तो इस वीडियो में हम इन तीन नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, और इसके अगले लेक्चर में फिर हम एलसीएम फाइंड करेंगे थ्रू बाय डिवीजन मेथड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये तीन नंबर्स है 246, 378 और 984। इसका हम कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो पहले हम इन तीन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर का निकालने का ये तरीका है कि इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर हम ये नंबर्स लिखते हैं। अब सबसे पहले हम स्मॉलर प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि 1 हर किसी का प्राइम नंबर है, तो हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये नंबर्स 2 पर डिवाइड होता है? तो ये 2 पर डिवाइड होता है, क्योंकि इसका पहला नंबर क्या है, इवन है। तो सबसे पहले ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाता है। इस तरह 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाता है, और 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाता है। तो सिंपल 2 को अगर हम 123 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 246 बन जाता है। अब ये नंबर्स 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इस 3 पर देखते हैं, क्योंकि 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको 3 पर डिवाइड करने के लिए इन तीनों को आपको ऐड करना होगा। 3 + 2 5 + 1 6। अगर इन तीन नंबर्स का सम 3 पर डिवाइड होगा तो ये नंबर्स भी 3 पर डिवाइड होगा। तो इनके सम से हमारे पास 6 आता है, और 6 3 पर डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर्स भी हमारे पास 3 पर डिवाइड होगा। तो सिंपल 3 पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बन जाता है। कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अब 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 बन जाता है। अब 41 हमारे पास खुद प्राइम नंबर से, तो ये अपने आप पर होता है। ठीक है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाता है। तो इस नंबर्स का हमारे पास ये वाला जो नंबर्स है ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी इसका हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है 2 × 3 × 41, और 1 हम लिखने नहीं, क्योंकि 1 हर किसी का प्राइम फैक्टर्स है। इस पर हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। अब चलो इस 378 का निकाल देते हैं। आपको पता है इसका पहला नंबर इवन है, ये 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 पर पहले डिवाइड कर देते हैं। 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाते हैं। अब ये 3 है, तो 3 से 1 यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 17 बनेगा। अब 2 को अगर हम सिंपल 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाता है, जो कि ज्यादा नंबर आता है। इसको हम सिंपल 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 बन जाता है। अब एक यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 18 बनेगा। अब सिंपल 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 बन जाता है। अब क्या ये नंबर्स 2 पर डिवाइड होता है? नहीं, क्योंकि इसका पहला नंबर्स ऑड है। इसको 3 पर देखते हैं, तो 3 के लिए इसको हम ऐड करना होगा। तो 8 + 1 = 9 + 9 = 18। चूंकि 18 3 पर डिवाइड होता है, ये नंबर्स भी 3 पर डिवाइड होता है। इसी तरह 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 × 6 = 18। कंप्लीटली डिवाइड कर दिए। अब 3 × 3 = 9। ठीक है, अब इस नंबर्स को देखिए, ये 3 पर डिवाइड होता है, तो इसके लिए ये दोनों ऐड करो। 3 + 6 = 9। 9 3 पर डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर्स भी 3 पर डिवाइड होगा। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बन जाता है। इसी तरह 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3 बन जाता है। अब 21 है, 21 भी 3 पर डिवाइड होता है। 3 को अगर हम सिंपल 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 7 = 21। 3 × 7 = 21। अब 7 खुद प्राइम नंबर से, तो ये अपने आप पर डिवाइड होता है, ये इनसे 1 आता है। तो 378 का हमारे पास प्राइम नंबर था 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है, यानी ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर्स है। अब इसका निकाल देते हैं 984 का। तो सबसे पहले 2 पर डिवाइड होता है, क्योंकि पहला नंबर हमारे पास क्या है, इवन्स है। तो सिंपल 2 को अगर हम पावर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 8 बन जाता है। अब 8 से 1 यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 18 बनेगा। अब सिंपल 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 18। 2 × 9 दोनों में 18। अब 2 को अगर हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पावर बन जाता है। अब ये नंबर फिर 2 पर डिवाइड होता है। 2 को क्योंकि पहला नंबर हमारे पास क्या है, इवन है। 2 × 2 = 4। 2 × 4 = 8। एक यहाँ पर आएगा, हमारे पास 12 बनेगा। अब सिंपल 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 12 बन जाता है। इसी तरह ये फिर 2 पर डिवाइड होता है। 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 2 बन जाता है। 2 को अगर हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 4 बन जाता है। और 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 6 बन जाता है।
अब ये वाला नंबर्स पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि इसको हम सिंपल 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास 41 बन जाता है। अब सिंपल 41 खुद हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 41 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका जो नंबर है प्राइम फैक्टर, ये हमारे पास ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 41। ठीक है, सिंपल। अब क्या है कि अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। इससे आप एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ हमारे पास क्या होता है? एचसीएफ हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और एचसीएफ हमारे पास किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। इनमें से जो अवल कॉमन है जो नंबर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, इनमें से जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स बन जाते हैं, यानी जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है सबसे पहले वो सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास रह जाते हैं ये हमारे पास नॉन प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो सिंपल इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं, तो एक हमारे पास 2, ये 2 और ये 2, ये हमारे पास क्या है? सिंपल प्राइम फैक्टर्स है। तो एक हमारे पास 2 हो गया, फिर इसी तरह 3 3 एंड 3, दूसरा हमारे पास 3 हो गया, और फिर 41 एंड 41, ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स आते हैं। इसके बाद बड़ा मल्टीप्लिकेशन मीन, इसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स है इनमें हमारे पास रह जाते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स रह गए, और ये हमारे पास जो प्राइम फैक्टर ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इनसे हमारे पास जो नंबर्स आते हैं सिंपल 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 को अगर हम सिंपल इससे मल्टीप्लाई करें तो इनसे हमारे पास आई थिंक 246 बन जाता है। इन 3 नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 246 बन जाता है, और इसी तरह इस नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 252 बन जाता है, 252। और इन दोनों को अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 61992। ये हमारे पास क्या है? एलसीएम है। तो ये था सिंपल तरीका कि हम कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना होता है। जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके लिए फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इन प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसको आप सेलेक्ट करना है और इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, जो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे उसको तो हमने पहले सेलेक्ट किया। अब जो प्राइम फैक्टर्स रह जाता है ये इसको हम कहते हैं नॉन प्राइम फैक्टर्स। इसका हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं और फिर दोनों के प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है? एलसीएम बन जाता है। तो ये था सिंपल तरीका। इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एलसीएम फाइंड करेंगे थ्रू बाय डिवीजन मेथड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।